हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक सर्किट्स। आप लोगों की जो यूनिट 4 चल रही थी, इस यूनिट 4 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास में क्या है। एक तो हमारा पार्ट क्या था, ऑसिलेटर्स का था। आपकी जो यूनिट 4 है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो एक चैप्टर आपका ऑसिलेटर का और दूसरा क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर आपका ऑसिलेटर का था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ऑसिलेटर के अंदर आप लोगों के ऑसिलेटर क्या होते हैं, उनके लिए बारखाउजेन क्राइटेरिया, और उसके बाद में तीन आपके ऑसिलेटर्स थे, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, कोलपिट ऑसिलेटर और हार्टले ऑसिलेटर। ठीक है, ये आपका सारा ऑसिलेटर वाला पार्ट था। अब जो आपकी फोर्थ यूनिट का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड जो आपका चैप्टर है इसके अंदर, वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग जो हमारी ये नंबर सिस्टम है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम जो भी आपकी बाइनरी नंबर्स है, डेसिमल सिस्टम है, और बाइनरी सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम लोग बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, और ऑक्टल में और या हेक्साडेसिमल में, इन सब में आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और जो आपकी नंबर सिस्टम है इसके अंदर हमारा सारा जो भी आपके चारों जो सिस्टम रहेंगे, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और ऑक्टल सिस्टम और आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, इन चारों सिस्टम के अंदर की बाइनरी सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, हमारे ओनली टू नंबर्स होते हैं, 0 और 1। ठीक है, डेसिमल सिस्टम जो रहेगा उसके अंदर आपके 10 तक होते हैं, मतलब 0 से लेके 9 होते हैं, और ऑक्टल सिस्टम के अंदर आपके 0 to 8 होते हैं, और इसके अंदर 0 to 15 होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सारे सिस्टम हैं, उन सब सिस्टम्स के अंदर हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से इनमें आपस में कन्वर्जन होता है, ये सारा हम लोग इस नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम के अलावा आपके आएगा लॉजिक गेट। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं, लॉजिक स्टेटमेंट, उनके लिए ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स या फिर यस या नो, ये कंडीशंस होती है। ठीक है, जो भी हमारे लॉजिक स्टेटमेंट होते हैं इनके अंदर ट्रू फॉल्स, यस या नो की कंडीशन रहती है। इनके लिए क्या किया जाता है, बाइनरी नंबर्स को यूज करते हैं, यानी जो बूलियन अलजेब्रा है आपकी वो यूज की जाती है, 0 और 1, जहां पर 0 फॉल्स की कंडीशन और 1 ट्रू की कंडीशन को शो करता है। तो इन कंडीशंस को यूज करके तीन जो आपके फंडामेंटल गेट बनाए जाते हैं, यानी जो फंडामेंटल आपके गेट होते हैं, उनके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन से गेट होते हैं और किस तरह से इनको यूज किया जाता है, इनका ऑपरेशन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके लॉजिक गेट में आपके तीन गेट आएंगे जो फंडामेंटल गेट हैं, उसके अलावा इनसे मिलकर के और भी गेट बनते हैं। तो यहाँ पर आपका रहेगा एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, ये आपके लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट के अंदर आएगा। अब जो आपके लॉजिक सर्किट्स आते हैं, लॉजिक सर्किट कंप्लीटली हम यहाँ पर लॉजिक सर्किट्स लिखा है हमने। तो लॉजिक सर्किट के अंदर आपके लॉजिक गेट को यूज करके अलग अलग हम सर्किट बनाते हैं, जैसे डायोड लॉजिक और डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, जैसे हम डीएल, डीटीएल, टीटीएल, तो वो आप लोगों के आगे है। तो आज हम लोग जो आपका ये लॉजिक सर्किट वाला पार्ट है, ठीक है, यूनिट से जो आपकी 4 है वो ऑसिलेटर और लॉजिक सर्किट में दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले लॉजिक गेट को पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इनमें किस प्रकार आपस में कन्वर्जन करते हैं वो पढ़ेंगे। और उसके अलावा आपका बूलियन अलजेब्रा जो होता है, जैसे कि इसमें प्लस माइनस जो भी आपके ऑपरेशन होंगे कि किस प्रकार से हम सम करते हैं बाइनरी सिस्टम में, और किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन किया जाता है, किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन होता है, और किस प्रकार डिवीजन होता है बाइनरी सिस्टम के अंदर, वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं लॉजिक गेट से।
लॉजिक गेट, तीन आपके फंडामेंटल लॉजिक गेट होते हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़े हुए होंगे पहले भी। लॉजिक गेट के अंदर तीन रहेंगे। फर्स्ट एंड गेट, सेकंड और गेट, थर्ड हमारे पास में होता है नोट गेट। ठीक है, एंड गेट, और गेट और नोट गेट। तो सबसे पहले हम बात करें एंड गेट की। एंड गेट का जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एंड गेट का जो आउटपुट होगा x इक्वल्स टू क्या होगा, a डॉट b होगा। तो हम लोग इसको या तो डॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं या सिंपली a b लिखते हैं। ठीक है, सिंपली हम लोग a b लिखते हैं या तो इसके लिए, या a डॉट b लिखते हैं। यानी इसका जो ऑपरेशन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डॉट है। ठीक है, नॉर्मली ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की तरह होगा। तो इसकी जो अगर ट्रुथ टेबल हम बनाएं, सत्यमान सारणी जो होगी इसकी, ट्रुथ टेबल किस प्रकार होगी, दो हमारे पास में अगर इनपुट है a और b, तो आउटपुट x इक्वल्स टू क्या होगा, a डॉट b होगा। तो a हमारा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, ये हमारा बाइनरी सिस्टम है। तो बाइनरी के अंदर हम लोग 0 और 1 यूज करते हैं, यानी जो भी हमारे लॉजिक स्टेटमेंट होते हैं उनके लिए ट्रू फॉल्स यस नो, या जैसे हम स्विच की बात करें ऑन ऑफ, हर कंडीशन के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, 0 और 1 होगा। ठीक है, तो 0 और 1 यहाँ पर हमारा जो बाइनरी नंबर्स हैं, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, a डॉट b। तो यहाँ पर मिल जाएगा 0 0 0 और 1। यानी 1 ओनली कब मिलता है, जब दोनों हमारे क्या होंगे, लॉजिक हाई होंगे। यानी जो हम इनपुट दे रहे हैं वो अगर दोनों हाई हैं, या हम कहें कि हमारी यस की कंडीशन कब होगी, जब दोनों हमारे स्टेटमेंट जो हो वो यस हो। ठीक है, या हम कहें अगर हम स्विच की बात करें तो हमें ऑन कब मिलेगा, जब दोनों हमारे जो इनपुट है वो ऑन कंडीशन में हो। ठीक है, इसके लिए जो हमारा सिंबल होता है वो इस प्रकार होता है, x इक्वल टू a डॉट b। ये हमारे इनपुट होंगे a और b। तो अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर हमें आउटपुट जो मिला है वो 1 कब मिला है, सिर्फ उस कंडीशन के अंदर जब दोनों इनपुट 1 हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा, अगर हम सर्किट की बात करें इसके लिए कि ठीक है, अगर हम सर्किट इसके लिए बनाते हैं तो ये क्या होंगे, a और b दोनों ऑन स्टेट के अंदर होंगे, तब हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इन स्विचेस को क्या कह सकते हैं कि दोनों ऑन स्विच हैं, तभी क्या होगा, यहाँ पर हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, सीरीज में लगे हुए स्विच की तरह। ठीक है, तो अगर हमने किसी बैटरी से इनको कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर हमने कोई बल्ब लगाया है, तो ये बल्ब ऑन स्टेट में कब होगा, जब दोनों स्विचेस क्या हो, यहाँ पर ऑन स्टेट में हो। ठीक है, दोनों अगर हमारी कुंजियां जो है ये बंद होंगी, तब क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी। इसका मतलब ये हमारा जो ऑपरेशन है x a डॉट b का होगा। ठीक है, अगर एक भी ओपन हुई तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो जो हमारा एंड गेट है वो क्या होगा, दो सीरीज में लगे हुए स्विच की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एंड गेट को यूज करके इस प्रकार का स्विच बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है एंड गेट के लिए। अब हम बात करें और गेट की।
सेकंड हमारा क्या है, और गेट। तो सेकंड और गेट, और गेट के अंदर क्या होगा, और गेट का जो सिंबल होता है आपका वो इस प्रकार होता है, x इक्वल टू a प्लस बी। इसका जो ऑपरेशन होगा यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस है, तो ये सिंपली प्लस की तरह करता है काम। तो यहाँ पर अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं तो क्या होगा, और गेट की ट्रुथ टेबल हमारी क्या होगी, दो हमारे पास में इनपुट है ए और बी, x इक्वल टू होगा a प्लस बी, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। तो यहाँ पर जीरो जीरो हमारा जीरो होगा, जीरो वन वन होगा, वन जीरो भी वन होगा और वन वन भी वन होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हमें हाई, हम बात करें कि या अगर हम वन को यस से और जीरो को नो से डिनोट कर सकते हैं, जो भी हमारे लॉजिक स्टेटमेंट है उनके अंदर वन हमारा यस को और जीरो हमारा नो को शो कर सकता है। इसी प्रकार वन जो होगा वो हाई स्टेट को, अगर हमारी वोल्टेज के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो ये हाई वोल्टेज को, और जीरो हमारा लो को शो करता है। ठीक है, इसी प्रकार वन जो होगा वो ऑन स्टेट को और जीरो हमारा ऑफ स्टेट को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जब दोनों जीरो हैं, यानी दोनों ही हमारे स्टेटमेंट अगर नो के हो या हम ट्रू फॉल्स की बात करें तो दोनों ही अगर फॉल्स हो या फिर दोनों ही हमारे लो हो या दोनों ही ऑफ कंडीशन हो, तभी हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। बाकी हर कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलता है, आउटपुट में वन मिलता है। इसका मतलब अगर हम इसके लिए सर्किट बनाएं तो ये दोनों क्या है, पैरेलल स्विच की तरह काम करेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा सर्किट है इसके अंदर अगर एक भी स्विच ऑन स्टेट के अंदर है तो हमारी करंट फ्लो होगी और बल्ब जो है यहाँ पर हमारा ग्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो और गेट है इसके लिए अगर ये सर्किट हम बनाते हैं तो क्या होगा, इसकी ऑन स्टेट रहेगी हमारी हर कंडीशन में, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके जब दोनों ही ऑन स्टेट, ये ऑफ स्टेट में होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो और गेट का हमारा जो ऑपरेशन है वो किसकी तरह काम कर रहा है, दो इसमें पैरेलल में लगे हुए, समांतर क्रम में लगे हुए स्विच के भांति। ठीक है, ये हमारे पास में दो इनपुट थे ए और बी। ठीक है, तो ये हमारा और गेट का ऑपरेशन होता है। इसी प्रकार हम लोग निकालें कि नॉट गेट का क्या होगा, इसको लिख लें। ठीक है, तो अब हम लोग नॉट गेट के लिए निकालते हैं। ये हमारे पास में ए और बी स्विचेस हैं। थर्ड है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट के अंदर हमें आउटपुट जो मिलता है वो इनपुट का बार मिलता है, यानी इसका इनवर्स होगा। अगर वन है तो जीरो, जीरो है तो वन होगा, और इसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, या तो कई बार एक ओनली डॉट लगाकर भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा इस तरह से बबल बनता है उस प्रकार भी इसको शो करते हैं। तो अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं
तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, इनपुट क्या, जो भी हमारा इनपुट है वही हमारा क्या होगा, उसका आउटपुट उसका बार होगा। इसे हम बार से डिनोट करते हैं इस प्रकार। तो यहां से अपने पास में इनपुट क्या है, ए है, और x इक्वल टू हो जाएगा ए बार। तो ये अगर हमारा 0 है तो हमें 1 मिलता है, 1 है तो हमें 0 मिलता है। यानी जो भी हमारा इनपुट होगा उसके इनवर्स की तरह ये काम करेगा। ठीक है, नोट गेट के अंदर क्या होगा, जो भी इनपुट है उसके इनवर्स की तरह ये काम करता है। तो यहां पर हम लोग इसके लिए अगर सर्किट बनाएं तो क्या होगा कि जब स्विच ऑफ स्टेट में है तब तो हमें आउटपुट मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और अगर स्विच ऑन स्टेट में है तब हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अपना क्या होगा कि ये एक पैरेलल में लगे स्विच की भांति काम करता है। जो भी हमारा इनपुट है उसके साथ में, या हम कह सकते हैं आउटपुट के साथ में, ये इस प्रकार पैरेलल में लगा होगा। तो जब ये ऑफ स्टेट में होगा, यानी यहां से सर्किट ओपन है, तो हमारी करंट जो है वो यहाँ तक आएगी। ठीक है, और ये बल्ब जो है वो ग्लो होगा। और अगर ये ऑफ इसमें ऑन स्टेट में हुआ, यानी यहां से अगर हमारा ऑन स्टेट हो गई, तो यहाँ से शॉर्ट है तो करंट की वैल्यू हमारी इधर से आएगी, यानी यहाँ पर हमें करंट नहीं मिलेगी इस पार्ट के अंदर। तो ये बल्ब जो है वो ऑफ स्टेट में रहेगा, यानी ये जो स्विच है वो क्या होगा, इस आउटपुट के लिए इनवर्स की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर जब ये ऑन है तब यहाँ पर बल्ब ऑफ रहेगा, और अगर ये ऑफ है तो यहाँ पर बल्ब जो है वो ऑन रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक पैरेलल में लगे हुए स्विच की भांति काम कर रहा है। ठीक है, इसमें इनपुट हम एक ही शो करते हैं। ठीक है, इसे ओनली इस बबल से भी हम शो कर सकते हैं। तो यहां से ये हमारा क्या है, नोट गेट है। ये तीनों जो गेट थे वो फंडामेंटल गेट होते हैं। तीनों हमारे जो एंड और नोट गेट हैं, तीनों फंडामेंटल गेट हैं। अब एंड और नोट को यूज करके गेट बनता है, वो हमारा होता है नैंड गेट। ठीक है, और नोट को यूज करके गेट बनता है, वो हमारा होता है नोर गेट। ठीक है, ये दोनों जो गेट है, नैंड गेट और नोर गेट, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं, सार्वत्रिक द्वार कहते हैं। इनको यूज करके वापस से एंड और नोट को हम बना सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा हमारे पास में एक्सक्लूसिव और गेट XOR और एक्सक्लूसिव नोर गेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि नैंड गेट और नोर गेट कैसे बनाते हैं, और इनको यूज करके वापस से एंड और नोट कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में गेट जो हमारे हैं, इनको पढ़ने के बाद में हम लोग जब बूलियन अलजेब्रा को पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे पास में अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर। जैसे मान लो AB बार प्लस का AB प्लस BC। ठीक है, तो ये हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, इनको सिंप्लीफाई करके हम लोग इन्हें गेट से बना सकते हैं कि कितने गेट यूज करके हम इस एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम सारे गेट पढ़ेंगे, उसके बाद में इन एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे, बूलियन अलजेब्रा को, जिसके अंदर हमारे पास में इनको गेट को यूज करके बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ रहे हैं नैंड गेट। नैंड गेट जो होता है वो एंड प्लस नोट से बनता है। ठीक है, एंड गेट होगा, और उसके अलावा एंड के साथ में क्या हम लगाते हैं, नोट गेट को और यूज करते हैं, तो हमारा नैंड गेट बनता है। ठीक है, तो नैंड गेट का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, नैंड गेट के अंदर आउटपुट जो X होगा वो AB बार होगा। ठीक है,
क्योंकि एंड गेट से हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। और फिर हम एक नोट और लगा देते हैं, नोट गेट और लगा रहे हैं, इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बी बार हो जाएगा। तो यहां से अपने पास में एंड गेट प्लस नोट है, तो पहले हम एंड गेट बनाए, ये हमारा एंड गेट, और इसके बाद में क्या लगा देते हैं, इसका जो आउटपुट मिल रहा है हमें, ठीक है, एंड गेट का जो भी आउटपुट मिलेगा उसके साथ में एक नोट गेट को यूज किया जाता है। तो ये अपने पास से बन जाएगा, ठीक है, ये इसके दोनों इनपुट हैं ए और बी, और यहां से हमें क्या मिल जाता है, ए बी मिल जाता है, और इस नोट गेट के बाद में मिलेगा ए बी बार मिलेगा, ठीक है। और इसको इस प्रकार भी शो करते हैं, यहाँ पर एक बबल लगा होता है जो कि किसको डिनोट कर रहा है, नोट गेट को, ये ए और बी, और इसका आउटपुट एक्स इक्वल्स टू हमारा क्या रहेगा, ए बी बार होगा, ठीक है। तो इसकी टेबल अगर हम लोग बनाएं तो हमारे पास में क्या होगा, ट्रुथ टेबल जो होगी इसकी, सत्यमान सारणी ए बी, फिर एंड गेट का हमारा x इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, x हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। फिर उसके बाद में नोट गेट लगा है, तो हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू हमारा क्या है, ए बी बार है। तो ये हमें मिलेगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब दोनों जीरो हैं तो जीरो, एक भी कोई सा भी जीरो होगा तो ये जीरो ही रहेगा। ओनली कब वन होता है, जब दोनों वन होते हैं, ठीक है। तो ए बी बार में हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 0 0, यानी नेट गेट में 1 कब मिलेगा, जब सारे हमारे क्या हो, दोनों जीरो हो तभी 1 होगा, बाकी सब में जीरो होगा, ठीक है। तो नेट गेट के अंदर अपने पास में इस प्रकार का ऑपरेशन होगा कि जब दोनों जीरो है तभी हमारा 1 है, बाकी तीनों स्टेट के अंदर जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये एंड गेट का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो ये हमारी नैंड गेट की ट्रुथ टेबल है। अब जो नैंड गेट होता है इसी प्रकार हम नोर गेट के लिए बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी नैंड गेट की, इसी प्रकार हम नोर गेट के लिए बना सकते हैं। अब जो हमारा नैंड गेट है, नैंड गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होते हैं ये, इनको यूज करके सार्वत्रिक द्वार हम इन्हें कहते हैं, इनको यूज करके वापस से क्या कर सकते हैं हम लोग, एंड और नोट ऑपरेशन को वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ ट्रुथ टेबल बनाते हैं एक बार, और फिर हम उसके बाद में इनको यूज करके क्या बनाएंगे, एंड नोट और को वापस से बनाते हैं। एंड का हमारा ऑपरेशन क्या होता है, ए बी होता है, ठीक है। और के अंदर हमें क्या मिलता है, ए प्लस बी मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें, नोट के अंदर हमें क्या मिलता है, ए बार मिलता है। तो हम लोग नेट गेट को यूज करके ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास में ए बी आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है और ए बार आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग पहले कुछ ट्रुथ टेबल बनाते हैं, कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं कि ए डॉट ए इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। ए डॉट ए इक्वल्स टू ए होता है, हम इसको प्रूव करते हैं। तो हमारे पास में क्या हो गया, ए डॉट ए को प्रूव करने के लिए हमने दो इनपुट लिए, ए, और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, वापस ए आना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि ए डॉट बी की तरह ही है हमारा, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अगर हमारा ए डॉट ए इक्वल्स टू ए होगा तो ए डॉट ए हमें क्या मिलता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो वापस से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ए डॉट ए हमारा क्या रहेगा,
ए और इक्वल्स टू हम उसको ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेम ही है दोनों, तो हमें 4 लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली हम लोग इसको, ए हमारा क्या है 0 है, तो दूसरा भी हमारा क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, और हमारा 1 है तो 1 ही रहेगा, तो ये हमें 0 और 1 ही मिलता है। ठीक है, तो ए डॉट ए हमारा वापस से ए ही रहता है। उसके बाद में ए डॉट ए इक्वल्स टू, फिर हम लोग निकाल सकते हैं कि ए बी बार जो होगा हमारे पास में, ए बी का बार जो होता है उसका वापस से बार हमें क्या मिलता है ए बी मिलता है। ठीक है, ए बी बार का बार वापस क्या होता है ए बी होता है। ठीक है, तो ए बी बार क्या किससे मिल जाएगा हमें, नेंड गेट से हम ए बी बार निकाल सकते हैं, और उसका वापस से अगर हम एक और नेंड गेट लगा दें तो वापस क्या हो जाता है ए बी हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लिखें कि ए और बी ये हमारे 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है, तो हमें ए बी क्या मिलेगा, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, ए बी बार क्या होगा, ए बी बार हो जाएगा 1 1 1 0, फिर से ए बी बार का बार, ए बी बार का बार क्या होगा वापस से 0 0 0 और 1। तो हम देख सकते हैं यहां से ये जो हमारी टेबल है इससे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमने ए बी बार का वापस से बार लिया तो हमें क्या मिल रहा है वापस से ए बी मिल गया। ये दोनों सेम है, ये जो वाली हमारी ये 0 0 0 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 0 0 1 आ रहा है, तो ये दोनों कॉलम सेम है हमारे, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बार का बार क्या होता है ए बी होता है। इसी प्रकार हमारे पास में ए बार, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बार डॉट बी बार का बार जो होता है वो ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये आगे हम लोग बूलियन अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो वहां पर प्रूफ भी करेंगे। हमारे पास में जो डी मॉर्गन्स थ्योरम आती है उसको यूज करके कि हम लोग इनको किस प्रकार लिख सकते हैं। तो ए बार डॉट बी बार का बार जो होता है वो ए प्लस बी होता है। अभी हम ओनली ट्रुथ टेबल से इसको प्रूफ कर रहे हैं, उसके बाद में हम बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा जो हमारी उसको यूज करके इनको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाले कि ए बी, इसको हम प्रूफ करें ए बार डॉट बी बार। ठीक है, वो हमें क्या मिलना चाहिए वापस से ए प्लस बी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ए बार क्या होगा जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका बार, और बी बार हमारा हो जाएगा जो भी हमने इनपुट दिया उसका बार। ठीक है, तो यहां से अपनी इनपुट लिखे हम इसके अंदर, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ए बार, और ये हमारा बी बार। ए बार क्या हो जाएगा 1 1 0 0। ठीक है, इसका ए का हमने बार लिख लिया यहाँ पे, और बी बार अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ए बार डॉट बी बार, तो ए बार डॉट बी बार ये क्या हो गया 1 0 0 0। ठीक है, और ए बार डॉट बी बार का फिर से बार, तो ये आ जाएगा ए बार डॉट बी बार का फिर से बार हमारा 0 1 1 1। तो हम देख सकते हैं इस ट्रुथ टेबल से कि अगर हम क्या करें, दो हमारे पास में इनपुट है ए और बी, उसका हम पहले बार ले लें और फिर उनका वापस से बार करते हैं ए बार डॉट बी बार करके, वापस से एक बार हम फिर से बार लगाएंगे तो वापस हमें क्या मिलता है ए प्लस बी मिलता है। ठीक है, तो ये जो हमारे रिजल्ट आए हैं इनको हम यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट बनाते हैं एंड और नॉट गेट नैंड गेट से। ठीक है, तो हमें 3 रिजल्ट मिले यहाँ पर कि दोनों इनपुट अगर हमारे सेम हैं
तो ए डॉट ए हमारा ए होता है, ठीक है, और ए प्लस ए डॉट बी के बार का बार हमारा वापस ए बी होता है, और ए बार डॉट बी बार का बार ए प्लस बी होता है, ठीक है। अब इनको यूज करके हम क्या बना रहे हैं, नैंड गेट को यूज करके ये रिजल्ट हम काम में लेंगे। नैंड गेट से एंड और तथा नॉट गेट। तो पहले हम एंड बनाते हैं, तो एंड के लिए हमें आउटपुट क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो यहां से हम देख सकते हैं ए बी बार का बार है, यानी 2 बार हम बार कर रहे हैं, इसका मतलब 2 नैंड गेट हैं। तो हमने इनपुट दिया, फर्स्ट हमारा नैंड गेट ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बार ए डॉट बी का बार, ठीक है। ए बी का बार मिलता है हमें, जो हमारा नैंड गेट है उसका आउटपुट। फर्स्ट का आउटपुट हमें मिल गया, एक और नैंड गेट लगा देंगे यहां पर। अब हम लोग 2 इनपुट की जगह यही इनपुट दे रहे हैं दोनों पर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सेम इनपुट हो तो हमें सेम ही रहता है आउटपुट के अंदर। ये हमारा ए डॉट ए का मतलब ए ही है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अब जो भी इनपुट है उसका हमें क्या मिलता है, नैंड गेट से उसका बार मिलता है। तो यह आ जाएगा ए डॉट बी के बार का बार, ठीक है। तो ए डॉट बी के बार का बार हमें मिल गया, सेम इनपुट था दोनों पर। तो यहां से अपने पास में ए डॉट बी के बार का बार, तो नैंड गेट से हमें यहां पर मिल गया। और ये हमारा क्या है, ए बी है। इसका मतलब 2 नैंड गेट को यूज करके एंड गेट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग एंड गेट बना सकते हैं 2 नैंड गेट यूज करके। अब हम लोग बनाते हैं और गेट बनाते हैं नैंड गेट यूज करके, ठीक है। फर्स्ट हमारा था एंड गेट। एंड गेट हमें कब मिला, जब हमने 2 नैंड गेट यूज किए। इसी प्रकार हम लोग नैंड गेट से और गेट और नॉट गेट बना सकते हैं, ठीक है। इसको बना लो। सेकंड हम लोग बना रहे हैं नैंड गेट को यूज करके नॉट और गेट, ठीक है। नैंड से और गेट हम बनाते हैं। तो क्या होगा, और बनाने के लिए हमें a प्लस बी चाहिए, ठीक है, क्योंकि और गेट का हमारा जो आउटपुट होता है वो a प्लस बी होता है। तो a प्लस बी यहां से हम देख सकते हैं कि हमें कब मिलेगा, a बार डॉट b बार का बार, यानी हमें एक बार a बार चाहिए, एक बार b बार चाहिए। और हमें a बार और b बार किससे मिल जाएंगे, नैंड गेट से, अगर हम सेम इनपुट देते हैं। हमारा इनपुट क्या है, a है, तो यहां से हमें मिल गया, ये हमारा नैंड गेट है, तो हमें a बार मिल गया। दूसरा हम सेम इनपुट दे रहे, तो हमें b बार मिल गया। अब हमें a बार और b बार का मल्टीप्लाई करना है, तो एक और नैंड गेट हम लगा देंगे, तो हमें मिल जाएगा a बार डॉट b बार का बार, और ये हमारा होता है a प्लस बी होता है। ये हमने प्रूव किया था अभी टेबल से कि a बार डॉट b बार का बार क्या होता है, a प्लस बी होता है। यानी 3 नैंड गेट को यूज करके 3 नैंड गेट से क्या बन सकता है, और गेट बन सकता है, ठीक है। और जो हमारा नॉट गेट है, नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है, a बार होता है। तो a बार हमें कब मिलेगा, सिंपली हमारे पास में क्या है, एक इनपुट हमने दिया तो हमें a बार मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट गेट हो गया। यानी अगर नैंड गेट के अंदर सिंगल इनपुट दिया जाए तो वो एज ए नॉट गेट बिहेव करता है, ठीक है। और 3 नैंड को यूज करके और बना सकते हैं, 2 नैंड को यूज करके एंड बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नोर गेट। नोर गेट कब बनता है, नोट और प्लस नोट से,
यानी जब हम और गेट के साथ में एक नोट गेट और लगा देंगे तो हमारे पास हमें क्या मिलता है, नोर गेट मिलता है। तो ये हमारा और गेट होता है, इसके साथ में एक नोट गेट लगा दिया, ये ए है, ये बी है, इसका आउटपुट हमें मिलेगा ए प्लस बी, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार मिलेगा। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाए हम, इसको इस प्रकार भी बनाते हैं। ये हमारा रहेगा यहां पर एक बबल शो करके ए प्लस बी का बार, ये हमारा ए है और ये बी है। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, इसकी ट्रुथ टेबल हमारे पास में आ जाएगी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और यहां से हमें ए प्लस बी और ये मिलेगा ए प्लस बी का बार। अगर हम इसको और गेट का आउटपुट कह सकते हैं, ये हमारा नोर गेट का आउटपुट है। तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी बार और x इक्वल्स टू हमारा क्या है, a प्लस बी है। तो इसके अंदर जब दोनों 0 0 हैं, 0 1 1 0 1 1, तो दोनों 0 0 होते हैं, तब क्या मिलता है, a प्लस बी 0 1 1 1, तो a प्लस बी का बार 1 0 0 0। ठीक है, यानी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ओनली 1 मिल रहा है सिर्फ इस कंडीशन के अंदर, बाकी सारे हमारे 0 हैं। नेंड गेट के अंदर क्या था हमारा कि एंड के अपोजिट था, इसका मतलब सारे हमारे 1 1 1 फिर 0 था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 0 0 0, हर कंडीशन के अंदर हमारा 0 रहेगा, ओनली 1 कंडीशन में 1 आता है हमारा। ठीक है, अब जो नोर गेट है वो भी क्या होता है, यूनिवर्सल गेट है ये भी, यानी नोर को यूज करके भी, नोर गेट भी क्या है, यूनिवर्सल गेट है, और इसको यूज करके भी हम क्या बना सकते हैं, नोर से एंड और नोट गेट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो नोर से हमें एंड और नोट बनाने के लिए हम लोग, एक तो हमारा यही कि सेम अगर इनपुट है, ए डॉट ए हमारा ए ही रहेगा अगर सेम है तो। उसके बाद में नोर को यूज करके हम लोग इसके लिए, जैसे हमने कि कुछ प्रूफ किए थे, टेबल्स हमने बनाई थी नेंड गेट के अंदर, वैसे हम नोर के अंदर बनाते हैं, और फिर हम उसको यूज करके एंड और नोट गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बनाते हैं कि नोर गेट से हम एंड और नोट गेट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टेबल बना करके फिर इनको बनाएंगे।